जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, न्यायालय एक छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक आज न्यायालय को अपन क्लियर करेंगे। अब सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों, न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। सबसे पहली बात ये आती है, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, अब पहले तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो, इसका भी कोई इतिहास होगा। इतिहास की बात करें जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें इसका नाम था अपेक्स कोर्ट और इसकी स्थापना 1774 में किसके रूप में? अपेक्स कोर्ट के रूप में। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें इसका नाम चेंज करके कर दिया फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय, और मुख्यालय इसका है कोलकाता। इसके मुख्य न्यायाधीश है मॉरिस वायर। अब इसके बाद में जो आज का आधुनिक टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, वो लिया है अमेरिका से। अमेरिका के न्यायालय के समान है। तो सबसे पहली बात होती है इसकी स्थापना से पहले थोड़ी जानकारी अपन हाई कोर्ट की भी ले लेते हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की स्थापना 1861 का अधिनियम, 1861 के अधिनियम के तहत सन 1862 में 3 न्यायालय बने अपने। सबसे पहला है बंबई, कोलकाता और मद्रास। बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इसकी स्थापना 1862 में होती है। और आज के टाइम बात करें तो टोटल अपने पास में हाई कोर्ट है 24, जिसमें से अभी हाल ही में 3 जो बने हैं 2013 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये थी उच्च न्यायालय का इतिहास। अब शुरुआत करते हैं अपन इसकी स्थापना से। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। और बात करें अपन साथ में हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1949। राजस्थान हाई कोर्ट, ये पढ़ रहे अपन राजस्थान। तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना होती है 29 अगस्त 1949। स्थापना के बाद में बात करते हैं अपन। देखिए, पहले उच्चतम न्यायालय, जैसा कि अपेक्स कोर्ट के रूप में, फेडरल कोर्ट के रूप में, इसका जो मुख्यालय था वो था कोलकाता। लेकिन जो वर्तमान में जो अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, 28 जनवरी 1950 को बना है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। साथ ही में बात करें अपन राजस्थान हाई कोर्ट, इसका जो मुख्य पीठ जोधपुर, और साथ ही में बात करें अपन जो खंडपीठ, जयपुर। इसकी खंडपीठ है जयपुर और मुख्य पीठ है जोधपुर। जैसा कि आपको पता है एकीकरण, तो राज्य पुनर्गठन हुआ 1956 के टाइम में। उसके बाद में जो 1958 है, 1958 में खंडपीठ को क्या कर दिया गया? जयपुर से
खंडपीठ क्या कर दी गई, समाप्त। अब ये जो 1958 में खंडपीठ जो समाप्त हुई, इसको पुनः शुरू किया, पुनः 31 जनवरी 1977 ये पुनः शुरू हो जाती है आपकी 1977 में, यानी 77 में हरिदेव जोशी के टाइम में शुरू हो जाता है और मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में खंडपीठ क्या हो जाती है, समाप्त। इसके बाद में बात आती है, अपन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसमें जो सदस्य हैं, सदस्य आरंभ में सदस्य कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश। आरंभ में या आरंभ में थे 1+7, यानी मुख्य न्यायाधीश समेत 1+7 सदस्य। वर्तमान में बात करें तो 1+30, ये न्यायाधीशों की संख्या हो गई। अब इसमें बात करें अपन सदस्य, राजस्थान हाई कोर्ट में सदस्य एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य निर्धारित नहीं, अन्य क्या नहीं है, निर्धारित नहीं है। लेकिन कुल कितने हो सकते हैं, यानी एक पैनल कितने का हो सकता है, मुख्य प्लस अन्य न्यायाधीश टोटल कितने हो सकते हैं, पैनल हो सकता है 50 का। ये बात हुई अपने राजस्थान हाई कोर्ट की। अब जब सदस्य हैं तो इनकी योग्यताएं भी होगी। अब योग्यताएं क्या है, योग्यताएं सबसे पहली बात है भारत का नागरिक हो, और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें, उनकी योग्यताएं ये भी क्या हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है दो न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा, न्यायाधीश के पद पे रहा। ये भी क्या हो, इसके बात करें जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, पांच वर्ष तक न्यायिक पद पे कार्य किया हो। अब बात ये करें, ये दो योग्यताएं तो है, लेकिन ये नहीं है, अगर दो न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे नहीं रहा हो तो उस कंडीशन में
किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। और ये भी अगर नहीं होता है उसके पास, तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। ये उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश नहीं रहा हो, किसी में न्यायिक पद पे कार्य नहीं किया हो, या 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। इस पे ये लागू नहीं होता है कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। अब बात ये आती है योग्यताएं। इसके बाद में नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इन लोगों के राज्य के जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति। कई बार अपने से गलती हो जाती है कि अपन राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख देते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? यहाँ भी राष्ट्रपति। नियुक्ति हो गई, शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, व अन्यों को अन्यों को दिलवाएगा मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार यहां शपथ मुख्य को राज्यपाल, व अन्यों को मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद में आता है कार्यकाल। यानी 65 वर्ष रिटायरमेंट टाइम, 5 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल। 62 वर्ष। ये जो 62 वर्ष है, 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत 60 वर्ष से आयु बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष। पदमुक्त। अब ये पदमुक्त कैसे होंगे? पदमुक्त होंगे ये महाभियोग के माध्यम से। और ये भी पदमुक्त होगा महाभियोग के माध्यम से। अब महाभियोग संसद का कोई सा भी सदन ला सकता है। उसका दोनों को संयुक्त सदन का 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। पहली बात है 2/3 से यहां पास होगा, और इसके बाद में 2/3 से अगर लोकसभा लाता है तो राज्यसभा में होगा, और राज्यसभा लाता है तो लोकसभा में भी होगा। इस तरह से इसका बहुमत होगा
2/3 बहुमत, यहां भी 2/3 होता है और यहां भी 2/3 बहुमत। क्या अब तक ऐसे कोई न्यायाधीश रहे हैं जिन पे महाभियोग आया? हाँ बिल्कुल आया। बात करें अपन वी रामास्वामी हरियाणा से, लेकिन उनका मामला जैसे ही चला वो लोकसभा में उठा लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। पीडी दिनाकर कर्नाटक, उन पे चला और बाद में उनको सिक्किम का मुख्य न्यायाधीश बना के भेजा गया, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया। सौमित्र सेन पश्चिम बंगाल, इन्होंने भी पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से ये 3 व्यक्ति रहे, सौमित्र सेन, पीडी दिनाकर, वी रामास्वामी, इन पे क्या है? महाभियोग, लेकिन अभी पास किसी पे भी नहीं हो पाया है। इसके बाद में बात करें अपन फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश। फर्स्ट, वैसे बात करें उनके वेतन वगैरह की, तो वेतन वगैरह का ऐसा, जैसे वेतन 90,000 रुपये होता है या इसका वेतन 80,000 रुपये होता है। अब बात करें अपन फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश आपके हीरालाल जे कानिया। इसमें फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नद्राजोंग। यहां बात करें सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, पहले दीपक मिश्रा थे 45वें नंबर के, अभी 46वें नंबर के हो गए रंजन गोगोई। साथ ही में बात करें महिलाएं, तो महिलाएं अभी वर्तमान में है इंदु मल्होत्रा है, आर भानुमति है, और जैसे कि आपसे पूछे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, तो वाई चंद्रचूड़। सबसे कम कार्यकाल वाले के.एन. सिंह, पहले दलित, जी.वी. बालकृष्णन, और ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में रहा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो भी सीजीआई। और बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। ओके।